खूबसूरत घर सिर्फ सजावट से नहीं बनते बल्कि एहसास ज़ौक़ से बनते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे घर के कोने कोने को कैसे सजाया जाए और साथ जानिएगा एक ऑनलाइन बिजनेस का ऑफिस घर में खूबसूरत अंदाज में कैसे बनाया जा सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश आइडिया के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वीडियो का आगाज़ सुबह की नमाज से करती हूँ और सुबह की नमाज से जो वीडियो का आगाज़ होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। जैसे कि हम लोग मुसलमान हैं और हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, तो मेरा अपना ख़्याल ये है कि कई लोग तो जो है ना, हम लोग ऐसी नमाज़ पढ़ना दिखा दें तो वो कमेंट करते हैं कि दिखावे के लिए नमाज़ पढ़ रही है फलाएँ ढियाएँ। लेकिन एक मुसलमान होने के नाते से, एक मुसलमान घराना होने के नाते से अगर हम अपनी डेली रूटीन दिखा रहे हैं तो डेली रूटीन में नमाज का जिक्र और नमाज का मतलब दिखाना मैं तो कहती हूँ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोगों ने ये इंटरनेशनल तौर पे शो करना पड़ता है कि हम लोग जो है ना एक इस्लामी और मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। क्योंकि हमारी वीडियो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखी जाती है, मुल्क और मुल्कों में मुख्तलिफ ममालिक में देखी जाती है। तो हमारा जो इस्लाम मज़हब है हम ऐसे ही फैला सकते हैं कि लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारा कितना खूबसूरत मज़हब है, कितनी खूबसूरती से हम लोग सुबह का आगाज़ करते हैं, कितनी खूबसूरती से हमारा फिर ज़ोहर का टाइम होता है, कितनी खूबसूरती से हमारा असर का टाइम होता है और फिर मगरिब का और फिर इशा का। और ये हमारी इतनी खूबसूरत टाइम मैनेजमेंट है। अगर इस टाइम मैनेजमेंट पे चलें तो हमारी खूबसूरत ज़िंदगी होगी और मैं कहती हूँ स्ट्रेस फ्री हमारी ज़िंदगी होगी अगर हम लोग नमाज़ों से अपने घर के टाइम को मैनेज कर लें। तो मेरा तो अंदाज़ा ये है और मेरा ख़्याल भी ये है कि हमें अपने व्लॉग में नमाज का ज़िक्र करना चाहिए और हमारे और जो अज़कार वग़ैरह हैं उनका भी ज़िक्र करना चाहिए। इससे ये होता है कि हमारा जो इस्लाम मज़हब है ये फैलेगा और दुनिया तक हमारे जो है ना तौर तरीके पहुँचेंगे। आज नाश्ते में ज़हीद तंदूरी पराठा लेके आए थे, तो हाफ़ मैंने उनके लिए ऐसे ही छोड़ दिया और मैंने हाफ़ पे जो है ना ऑयल वगैरह लगा के गर्म किया है, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा ऑयल नहीं अच्छा था। लेकिन मैं ऐसी सूखी जो होती है ना पराठा जो तंदूर का होता है वो मैं नहीं खा सकती जब तक उस पर ऑयल ना लगा हो। और जैसे जैसे मौसम चेंज होता जा रहा है, मौसम सर्दियों की तरफ जा रहा है, तो मैं अब नाश्ते में लाजमी जो है ना अंडे उबाइल करती हूँ, क्योंकि अंडे जो होते हैं वो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। और मेरे ख़्याल में लाजमी जो है ना सुबह के नाश्ते में अंडों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि देसी है वलेती है, बस अब हमारी ज़िंदगी वलेती पे चल गई है। अब उसमें जितनी भी विटामिन हैं वही हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अब हम आदी हो गए, हमारी जिस्म भी इन्हीं विटामिन की आदी हो गया है और यही हमारे लिए बेहतर है। अब अगर इन चक्करों में पड़ें कि ये देसी है और ये वलेती है, तो इन चक्करों में ये होगा कि हमारे जो जिस्म में बहुत सी ऐसी ग़ज़ाइयत है वो कम हो जाएगी। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, क्योंकि एक प्रॉपर तरीके से ये अंडे बनते हैं, ऐसे ही नहीं होते कि मशीन में डाले और निकल आए। तो ये कि अंडों का इस्तेमाल लाजमी सेहत के लिए करना चाहिए। यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ, मैं ज़हीद के लिए पुदीने का शरबत बना रही हूँ, क्योंकि ज़हीद के मुंह में छाले पड़े हुए थे और हमें किसी ने बताया था कि छालों के लिए ये वाला ड्रिंक बहुत अच्छा होता है। तो फिर मैंने कहा चलो उनके लिए बनाती हूँ, चेक करते हैं। फिर मैं आपको भी इसका जो है ना रिव्यू दूंगी कि ये वाकई इससे छाले उनके ठीक हुए हैं या वैसी कहने की बात है, क्योंकि जब तक चीज़ इस्तेमाल करके उसको देखा ना जाए तब तक बंदा कह नहीं सकता है कि हाँ वाकई ये चीज़ अच्छी है। वैसे ये जो ड्रिंक है ये ठंडा होता है और गर्मियों में इस्तेमाल करना चाहिए। ये सेहत के लिए भी अच्छा है और स्किन के लिए भी बहुत बेहतर है। आज मैंने आप लोगों के साथ बहुत से खूबसूरत आइडिया शेयर करने हैं कि हमने अपने घर के कैसे एक एक कोने को डेकोरेट करना है। और डेकोरेशन से जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ छोटी सी रेसिपी शेयर करती जाऊं कि अभी मैं अचार गोश्त बनाने लगी हूं और अचार गोश्त में बहुत सिंपल तरीके से बनाती होती हूं। मैं अचार गोश्त में दही भी और अचार गोश्त मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल करके इसको मिक्स करके और डायरेक्ट की कढ़ाई में डाल लेती हूँ। और साथ में आज आप लोगों को एक बहुत अच्छे चैनल के बारे में बताने लगी हूँ जिसमें बहुत आसान
रेसिपी बनती हैं। और यकीन जाने मैंने उनकी बहुत सी रेसिपी ट्राई की हैं। देखने में तो वो बहुत सिंपल तरीके से बना रही होती हैं, लेकिन उसका जायका बड़े बड़े रेस्टोरेंट के मुकाबला कर रही होती हैं। और उनकी जो मिसाले वगैरह होते हैं वो यकीन जाने वो हमारे किचन में आसानी से हमें मिल जाते हैं और आसान तरीके से वो कुकिंग करती होती है। ये नहीं कि जो बड़े बड़े चैनल हैं वो हमारे ऐसे जो है ना कुकिंग में डाल देते हैं कि हम लोग उनकी चीज़ें ही ढूंढते रहते हैं, क्योंकि हर बंदा जो होता है वो जिस एरिया में रहता होता है वहाँ पे बड़ी बड़ी मार्केट्स नहीं होती हैं, सुपर स्टोर नहीं होते हैं कि वो जाके वहाँ से वो चीज़ें ख़रीद के ले आएँ। अक्सर ऐसे होता है कि हमारे इर्द गिर्द छोटी मोटी करियाने की दुकानें होती हैं, तो उनकी जो रेसिपी होती है ना उनमें वही चीज़ें डलती हैं जो हमें आसानी से अपने एरिए से आसानी मिल जाती हैं, आसानी बेकरी से हमें वो वाली चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं तो उनके चैनल को बहुत शौक से देखती हूँ और उनके रेसिपी को भी जी ट्राई करती रहती हूँ। और आज मैं जो इस चैनल को शार्ट आउट देने लगी हूँ उस चैनल का नाम है लाइफ विद ताज़ीन। आप इनके चैनल पे जाएं, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकी वीडियो देखें। कोई भी आप रेसिपी उठा के देख लें, इंशाल्लाह आपको उनकी रेसिपी अच्छी भी लगेंगी और आसान भी लगेंगी और आसानी से आप उनकी रेसिपी को घर में बना लेंगे। तो आप मेरे बहुत अच्छी व्यूवर हैं और मैं आप लोगों को जब जब भी मैंने आप लोगों को कहा है कि आपने मेरे कहने पर लाजमी उनके चैनल पर जाते भी हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, तो आपने इस चैनल को भी सपोर्ट करनी है। और कमेंट में मैं इनका जो लिंक है वो मैं पिन कर दूँगी। और दूसरा ये कि आप लोगों ने जो है ना इसके चैनल पे जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ इनकी वीडियो भी देखनी है, लाइक शेयर भी करना है। उन लोगों तक उनकी वीडियो लाजमी पहुंचानी है जिनको कुकिंग का बहुत शौक़ है और वो जो है ना चाहती हैं कि घर में मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपी ट्राई करती रहें, तो उन तक इनका चैनल आप लोगों ने पहुँचाना है। तो अभी हम आते हैं अपनी डेकोरेशन की तरफ, जो आप लोगों का और मेरा मनपसंद काम है। और आज मैं जिस चीज़ जगह की डेकोरेशन करने लगी हूँ वो मेरा वो वाला ऑफिस होगा जो मैं ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने लगी हूँ। उसके लिए एक मैं छोटा सा घर में ही ऑफिस तैयार करूँगी जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी और साथ ये होगा कि वहाँ पे मेरी कटिंग होगी और इस किस्म के जितने भी काम होंगे उसके लिए एक छोटा सा मैं यूनिट बनाने लगी हूँ। और उस यूनिट के लिए मैंने ये पर्दे बनाए हैं और साथ मैं एक टेबल पुराना मैंने किसी से ख़रीदा है, 1500 का मैंने ये टेबल ख़रीदा है और ये लोहे का बना हुआ है तो बहुत पुराना है और थोड़ा हिल भी रहा है। लेकिन ये है कि जो है ना हम लोगों ने अब यहीं से स्टार्टिंग लेनी है। अगर हम लोग शुरू में महंगी महंगी चीज़ें ले लें और महंगा सा ऑफिस बना लें तो फिर हम उस बिज़नेस से कमाएंगे किस तरह। तो उसके लिए फिर मैंने ये वाला टेबल लिया है और फिर मैं लंडे से एक पर्दा लेके आई थी, उसको मैंने उधेड़ा है। और जो मैंने आप लोगों को अभी पर्दे दिखाए हैं वो भी मैं लंडे से एक पीस लेके आई थी, वो सिल्क का पीस है, उससे मैंने पर्दे बनाए हैं। और ये वाला पीस जो मैं लेके आई हूँ ये मैं लंडे से लेके आई हूँ। और ऊपर जो टॉप पे मैं जो लगाऊंगी कपड़ा वो मैंने घर से ही निकाला है। जो मेरी चारपाई की पुरानी वाली चादर थी ना वो जो है ना उसमें से दरमियान में से वो कपड़ा निकाला है और उसको मैंने ये वाली जो प्रिंटेड कपड़ा लंडे से लेके आई हूँ, इर्द गिर्द सारी इसकी फ्रिल लगाई है। और फ्रिल लगा के मैंने इसके लिए खूबसूरत सा मतलब एक कवर तैयार किया है, क्योंकि वो जो टेबल है वो बहुत पुराना है और वो और दूसरा ये कि वो इतना ऊंचा भी नहीं है और मुझे थोड़ा सा ऊंचा टेबल चाहिए था, जिसकी वजह से ये फ्रिल वाला जो मैं इसके लिए कपड़ा बना रही हूँ ये मेरी मजबूरी बन गई थी। क्योंकि ऊंचा करने के लिए मैंने उसके नीचे ईंटें रखी हैं और उस ईंटें छुपाने के लिए मैंने इसके लिए फुल कवर बनाया ताकि वो नीचे से उसकी ईंटें नज़र ना आए। पहले मेरा इरादा ये था कि जो साइड पे जहाँ पे मैंने कुर्सियाँ रखी हुई थी और जहाँ पे मैंने किचन के कर्टन डिस्प्ले किए थे उस साइड पे टेबल रखूँ, बल्कि मैंने टेबल वहाँ पे रख भी लिया था। फिर मुझे बाद में ख्याल आया कि वहाँ पे हमारी जो है ना ये बिजली का कोई इंतज़ाम नहीं है कि मैंने स्विच वगैरह कहाँ पे लगाने हैं। तो यहाँ पे ये वाला बोर्ड भी लगा हुआ था, तो फिर मैंने ये वाली जो खिड़की है इसको जो है ना पर्दे लगाए हैं। एक खिड़की का इंतखाब इसलिए किया है ऑफिस के लिए कि जो मैं आप लोगों के साथ किचन कर्टन के आइडिया शेयर करूँगी और जो भी मैं नया पर्दा लगाऊंगी वो मैं इसी पे डिस्प्ले करके इसकी तस्वीरें वगैरह बना के इंस्टा पे लगाया करूँगी। तो इस वजह से फिर खिड़की लाजमी थी मेरे ऑफिस के लिए। ये ऑफिस ऐसा होगा कि यहाँ पे इस टेबल के ऊपर मैं कटिंग भी करूँगी, इसी टेबल पे मैं स्टिचिंग भी करूँगी और इसी टेबल पे मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करूँगी। जितनी भी डेकोरेशन की बनाऊँगी वो वाली वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और इसी के सामने ये जो खिड़की है, ये जो विंडो बनी हुई है, इसमें मैं पर्दे आप लोगों के साथ जो है ना
शेयर करूँगी। तो इस वजह से मैंने इस जगह का इंतखाब किया है। और मैं आप लोगों से यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भी करती जा रही हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरी सपोर्ट करनी है तो मेरे जो इंस्टा के आईडी है वो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर करें जिन लोगों को घर डेकोरेट करने का बहुत शौक है, और साथ उनका ये भी मसला है कि वो कहती हैं कि हमारे घर में जो चीज़ हो वो किसी और के घर में ना हो। तो इंशाल्लाह जो मेरे यहाँ से आप लोगों को जो चीज़ भी आप बाय करेंगे वो सिर्फ आपके घर होगी, वो और किसी के घर भी नहीं होगी। तो इस वजह से उन लोगों के साथ मेरी आप लोगों ने लाजमी ये वीडियो भी शेयर किया करें। और जो इंस्टा की आईडी, टिकटॉक की आईडी, फेसबुक की आईडी मैं बायो में लगा दूंगी। तो ये सारे जो मेरे लिंक है आप लोगों ने अपने लोगों के साथ, अपने जहाँ जहाँ पे आपका कंटेंट है उनके साथ आप लोगों ने शेयर करनी है, ताकि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे फॉलो कर सकें और मेरी जो बिज़नेस है उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना पब्लिसिटी हो जाए। क्योंकि आप मेरे बहुत अच्छे व्यूवर हैं, आप लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, आप लोगों की कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। आप लोगों ने मेरी लाजमी सपोर्ट करनी है, और आप लोगों की सपोर्ट यही है कि बेशक आप मुझसे कुछ भी ना लें, लेकिन ये है कि मेरी जो सबसे बड़ी सपोर्ट है आपकी जो मेरे साथ है वो यही है कि आप लोगों ने मेरे ये वाली जो लिंक है उन लोगों तक पहुँचाए जो लोग शौकीन हैं इन चीज़ों की, और जो लोग चाहते हैं कि हम अपने घर को खूबसूरत से डेकोरेट करें और चीज़ों को बाय करें। यहाँ पे मैंने टेबल पे कवर भी डाल दिया है, और साथ में एक जो है ना बहुत पहले एक टेबल शीट लेके आई थी, वो इसके साथ मैच हो गई है। और रनर भी मेरे घर में पुराना पड़ा हुआ था, वो भी इसके साथ इतना खूबसूरत मैच हो गया। तो ये मेरा बहुत खूबसूरत एक छोटा सा ऑफिस तैयार हो गया है, जिसके पीछे मैंने पर्दे लगाए हैं। और अब मैं इस पर वो वाली चीज़ें रखूँगी जो मुझे ज़रूरत है। अभी जो 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 चीज़ें मेरे पास हैं वही ज़रूरत है। और ये एक मशीन है, मशीन का कवर भी मैंने बनाया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मशीन कवर का आइडिया आप लोग के साथ शेयर करूँगी तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर लूँगी। वैसे मेरे पेज पे भी जो है ना ये इंशाल्लाह मशीन कवर भी होंगे जो आप लोग आसानी से बाय कर सकते हैं। तो फिर जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत थी वो मैंने इसके ऊपर रखी हैं। और एक जो है ना वो मेरा स्टिचिंग बॉक्स है वो मैंने रखा है, और ये टोकरियाँ हैं इसमें मेरी स्टिचिंग की चीज़ें हैं, कुछ नलकियों वाला एक स्टैंड है वो रखा है। बाकी मज़ीद इसको मैं डेकोरेट करूँगी और मज़ीद इसमें तब्दीलियाँ लेके आऊँगी। लेकिन साथ साथ अब मुझे एक चेयर की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह अब मैंने एक चेयर का इंतज़ाम करना है। वो मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने कैसे और कहाँ से चेयर का इंतज़ाम किया है। तो आज की वीडियो में आप लोग को अंदाज़ा हो गया होगा कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ज़ीरो से जो होता है वो स्टार्टिंग लेनी पड़ती है। ये ज़रूरी नहीं होता कि बंदे के पास बहुत बड़ी अमाउंट हो तो तब भी बंदा बिज़नेस कर सकता है। अगर आपके पास कोई भी हुनर है तो उसे मजदूरी के तौर पे ना इस्तेमाल करें, बल्कि उसे बिज़नेस के तौर पे इस्तेमाल करें। क्योंकि मज़दूर जो होता है वो सारी ज़िंदगी मज़दूर रहता है, और जो बिज़नेस होता है वो आपकी नस्लों को फ़ायदा देता होता है। और जो मज़दूरी होती है वो एक टाइम तक आप कर सकते हैं, और जो बिज़नेस होता है वो लॉन्ग टाइम तक आप कर सकते हैं। क्योंकि मज़दूरी जब तक बंदे की सेहत होती है, जब तक उम्र होती है, बंदा कर लेता है, लेकिन ये है कि बाद में जो है ना वो करनी मुश्किल हो जाती है। और जो बिज़नेस होता है ये अगर आपका एक दफ़ा खड़ा हो गया तो फिर इंशाल्लाह बिज़नेस आपको बहुत फ़ायदा देता है। इसलिए अपने हुनर को बिजनेस में तब्दील करके उससे बिजनेस का फ़ायदा उठाएं। तो आप लोगों को मेरी आज की छोटी सी शेयरिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं उन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।